वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड। जैसा कि हमारी वीडियो का टॉपिक है वेडिगिरी हाउस, तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये क्या है और क्यों है, तो इसका सीधा सा आंसर निकल कर आता है वेश्याओं का घर, जिसके बारे में हमें द अपोकोरी डायरीज नाम के एनिमे में जानने के लिए मिलता है। तो ये जो वेडिगिरी हाउस है ये वहाँ की कैपिटल सिटी के रेड लाइट एरिया में है। तो ये एक उच्च श्रेणी का वैश्यालय होने के साथ साथ 3 सुंदर राजकुमारियों का घर भी है। दरअसल यहाँ पर रैंक सिस्टम काम करता है। निचली श्रेणी से लेकर उच्च श्रेणी तक रैंक होती है। जो 3 सबसे उच्च श्रेणी वाली लड़कियाँ होती है वही 3 प्रिंसेस कहलाती है। इनमें से नंबर 1 है पेरेन, जिसको अपनी लंबाई, आकर्षक शरीर और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। और इनमें और भी कई सारी खूबियाँ हैं, जैसे अगर कोई इनके साथ एक बार समय बिता ले तो फिर इन्हें वो दोबारा कभी भूल नहीं सकता। और इनके पहनावे की वजह से भी यह एकदम अलग दिखती है। नंबर 2 मैं नाम थोड़ा अजीब है लेकिन एकदम कड़क माल है ना। मैं एक औसत ऊंचाई वाली महिला है। इनका फिगर अच्छा है और त्वचा का रंग एकदम दूध जैसा गोरा। इनके बाल बैंगनी रंग के हैं जो पीठ के बीच तक आते हैं। यह अपने पहनावे की वजह से भी बहुत खूबसूरत दिखती है। वह एक समुद्री हरे रंग की लंबी आस्तीन वाली टॉप और एक लंबी शाही नीली स्कर्ट पहनती है। नंबर 3 जोका। यह वेडिगिरी हाउस की 3 राजकुमारियों में से सबसे छोटी है। बाकी 2 राजकुमारियों की तरह जोका भी बहुत सुंदर है और इनको भी अपने ग्राहकों को संतुष्ट करना अच्छे से आता है। लेकिन अन्य राजकुमारियों की तुलना में जोका ठंडी है और ज़्यादातर समय अकेले बिताना पसंद करती है। और एक वेश्या होने के बावजूद भी वह पुरुषों को इतना पसंद नहीं करती। इसका कारण उनके पिता हो सकते हैं, जिन्होंने उनकी माँ को यह कहकर फंसाया था कि वह शाही परिवार से है और जोका की माँ के साथ शादी कर ली। तो ये वेडिगिरी हाउस की 3 राजकुमारियाँ हैं। इनके अलावा भी और भी वेश्याएं वेडिगिरी हाउस में है, लेकिन उनका इतना महत्व नहीं है। इन तीनों में से किसी एक राजकुमारी के साथ एक रात बिताने के लिए भी कम से कम अपनी कमाई का 1 साल का धन चुकाना पड़ता है। ठीक है फिर। अगर कोई आदमी चाहे तो इन तीनों में से किसी एक राजकुमारी को खरीद भी सकता है। बस उसे वेडिगिरी हाउस को किसी बड़े सेठ की 20 साल की आमदनी के बराबर पैसे देने होंगे। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा मुश्किल पेरेन को खरीदना है, क्योंकि इनका दाम बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा ही है। ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे नहीं लगता कि पूरे के पूरे कैपिटल सिटी में इनके जैसी दिखने वाली कोई और होगी। और इस वेडिगिरी हाउस को चलाने और मैनेज करने का काम करती है मैडम मार्था, जो पहले की 3 राजकुमारियों में से एक हुआ करती थी। और ऐसे ही टॉपिक पर कुछ और वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।